हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं प्रमुख तीज त्योहारों पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्लस एमसीक्यू। राजस्थान में जो मनाए जाने वाले प्रमुख तीज त्योहार है उनसे संबंधित प्रश्न फ्रेंड्स। और ये बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आसानी से सोल्व होते हैं। बस आपको एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहार है, अधिकांश जो हिंदी माह है ना अपने, उन उनसे संबंधित होते हैं, उनकी तिथियों पे आधारित। तो अपन देख लेते हैं पहले जो 12 महीने होते हैं उनका नाम क्या क्या है हिंदी में। इसमें पहला महीना होता है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो होता है चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीनों के नाम है फ्रेंड्स। और जो त्योहार मनाए जाते हैं वो इन महीनों के हिसाब से ही मनाए जाते हैं और परीक्षा में भी इन महीनों के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जिसे पूछा है कि दिवाली का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कार्तिक महीने की जो अमावस्या आती है उसको दिवाली मनाई जाती है। यह भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दीपक जला करके। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गणगौर का त्योहार होली के जस्ट बाद मनाया जाता है, यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होली समाप्त होते ही होली के जस्ट बाद में धुलंडी आती है, उसके आसपास से ये शुरू हो जाता है गणगौर, यानी कि चैत्र माह में ये मनाया जाता है। और राखी जो होती है वो श्रावण में मनाई जाती है और दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। फाल्गुन के अंदर होली आ गई। तो इसका आंसर था चैत्र। अब गणगौर का पर्व चैत्र मास की जो शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह माता गौरी और भगवान शिव को समर्पित है और सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3, होली का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो फाल्गुन महीना होता है उसकी अंतिम तिथि यानी कि पूर्णिमा को, जब महीना पूर्ण हो जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा है, फाल्गुन का महीना पूर्ण हो जाता है उसकी अंतिम तिथि को ये मनाया जाता है होली का त्योहार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुन पूर्णिमा। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी और आरएसएसएमबी का बहुत ही मतलब बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है। हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है, श्रावण महीने में मनाया जाता है, सावन के महीने में। और इसकी तिथि भी आपको पता होनी चाहिए। सावन माह की जो शुक्ल तृतीया है, शुक्ल तृतीया का मतलब होता है कि महीने के पहले 15 दिन और उसके बाद जो तृतीया आती है, यानी कि महीने का जो पहले 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष होता है अमावस्या तक, और अमावस्या के बाद में जो तृतीया आती है उसको शुक्ल तृतीया कहते हैं। तब ये त्योहार मनाया जाता है। ये मुख्यतः भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। फ्रेंड्स, ऐसे सवाल ही इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं त्योहार वाले से। तो इसके अंदर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, उसका त्योहार और उसकी तिथि, हिंदी माह के अनुसार उसकी तिथि है उसका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा का मतलब होता है महीना जहाँ पूर्ण हो जाता है, यानी कि सबसे अंतिम तिथि आती है वो पूर्णिमा होती है। अमावस्या 15वें दिन आती है, ठीक है। तो होली का है फाल्गुन पूर्णिमा को। दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है फ्रेंड्स। और हरियाली जो तीज है वो सावन के महीने में शुक्ल तृतीया का मतलब है पहले 15 दिन के बाद, महीने के 15 दिन के बाद जो तृतीया आती है, यानी कि अमावस्या के बाद जो तृतीया आती है उसको शुक्ल तृतीया कहते हैं, उसको मनाई जाती है। और गणगौर है जो चैत्र महीने में शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा पहले में 3, 1, 2,
4, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देख लेते हैं इसका सही मिलान। होली जो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, हरियाली तीज सावन शुक्ल तृतीया को और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। दोस्तों इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं जो आपको आसानी से एक बार रिवीजन करने पे याद आ जाते हैं और बहुत ही फायदेमंद होते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपका ये सरल सवाल अगर गलत हो जाता है तो आप लाखों विद्यार्थियों से बहुत पीछे हो सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर को हल्के में ना ले, इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करें। और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें है गणेश चतुर्थी, ये कौन से माह में मनाई जाती है? ये भाद्रपद में मनाई जाती है फ्रेंड्स। दशहरा, दशहरा अश्विन में मनाया जाता है, अश्विन महीने में नवरात्र आते हैं, उसके बाद जो दशमी होती है उसको दशहरा मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण के महीने में मनाया जाता है और मकर संक्रांति पौष के महीने में मनाई जाती है, जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही मिलान होगा इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने में, दशहरा आश्विन और रक्षाबंधन श्रावण के महीने में और मकर संक्रांति पौष माह के महीने में। प्रश्न संख्या 7। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में त्योहार है और सूची 2 में उसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड दीपावली का उद्देश्य है बुराई, ये समृद्धि और धन की देवी की पूजा करते हैं। तो दिवाली पर अपन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जो कि समृद्धि और धन की देवी है। उसके बाद में होली है जो रंगों का त्योहार है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत है और रक्षाबंधन है भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें दिवाली समृद्धि और धन की देवी, यानी कि पहले में 3 और इसमें 1, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में त्योहार है और सूची 2 में उसके संबंध है, यानी कि कौन से क्षेत्र में जो ये त्योहार है वो ज़्यादा मनाए जाते हैं। तो इसमें है धींगा गणगौर, कजली तीज, ऊंट महोत्सव और चंद्रभागा मेला। तो दोस्तों धींगा गणगौर है ये जोधपुर में मनाई जाती है और कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में और चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धींगा गणगौर जोधपुर में, कजली तीज बूंदी में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स ये 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपको एक गलत कथन चुनना है, यानी कि 3 कथन सही है और एक गलत है, उसको पहचानना है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा का त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है, पौष के महीने में आती है, ये बिल्कुल सही है। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को नहीं मनाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है फ्रेंड्स। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती और पुष्कर मेला जैसे आयोजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। फ्रेंड्स कृष्ण नवमी का मतलब कृष्ण पक्ष की नवमी, जो कि प्रथम जो 15 दिन होते हैं महीने के, उसके अंदर जो नवमी आती है, यानी कि अमावस्या से पहले जो नवमी आती है उसको कृष्ण नवमी कहते हैं। तो भाद्रपद के महीने में कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। दोस्तों प्रश्नों के साथ ही इस जो चैप्टर है इसके शॉर्ट में बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप की एक टेबल आपको जो स्लाइड में मिलेगी, जिससे आप सभी त्योहारों को बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है फ्रेंड्स,
और लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। दोस्तों शुक्ल चतुर्थी का मतलब है अमावस्या के बाद में, ठीक है। कृष्ण का मतलब अमावस्या से पहले और शुक्ल का मतलब आप यूं मान सकते हैं कि पूर्णिमा से पहले। तो गणेश चतुर्थी बिल्कुल सही है। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। अब कार्तिक कृष्ण का मतलब है कि अमावस्या से पहले, और कार्तिक महीने में जो अमावस्या आती है वो आती है दीपावली को, और दीपावली से पहले जो चतुर्थी आती है वही करवा चौथ है। तो करवा चौथ का त्योहार कार्तिक महीने में कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। और बड़ी तीज कजली तीज सावन कृष्ण तृतीया को आती है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, क्योंकि सावन कृष्ण तृतीया को नहीं आती है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो राजस्थान में दींगा गणगौर जोधपुर में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। गणगौर की सवारी जयपुर में निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। गोविंद गुरु का संबंध भील आंदोलन से था, ये भी सही है। और बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ 1922 में हुआ। तो फ्रेंड्स ये मिक्स टाइप के प्रश्न है जिसमें सभी घटनाओं को लेके और एक ही प्रश्न के अंदर समाहित किए गए ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, 2-4 टॉपिक अलग अलग टॉपिक को लेके, इसलिए मैंने इसके अंदर ये सवाल डाले हैं। तो इसका आंसर होगा जो कि गलत है। मतलब कौन सा गलत कथन, ऑप्शन नंबर डी गलत है। बिजोलिया आंदोलन का आरंभ 1922 में नहीं हुआ था। 1922 में ये आंदोलन अपने चरम पर था और इसका जो शुभारंभ आरंभ हुआ था वो 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। तिल चौथ का त्योहार माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी को नहीं मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। यानी कि अमावस्या के बाद जो पंचमी आती है तब मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पंचमी, यानी कि जो श्रावणी तीज आती है उसके 2 दिन बाद, श्रावणी तीज के 2 दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, दोस्तों मैंने इसमें 0 से लेकर हाई लेवल तक के सभी टाइप के प्रश्न शामिल किए हैं, तो आपको पता चले गया होगा। यह है तीसरे टाइप का प्रश्न। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं और तीनों कथन को अपन को देखना है अलग अलग कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में गणेश चतुर्थी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में भरता है, ये भी बिल्कुल सही है। इन दिन बच्चों का भोजन करवाकर शमी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन इसका गलत है बिल्कुल, क्योंकि शमी की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। शमी का मतलब होता है अपने जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसको शमी कहते हैं, और खेजड़ी की पूजा दशहरे को की जाती है। इस दिन तो सिर्फ चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दशहरा का त्योहार अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। तो इसमें दोस्तों तीनों ही कथन है जो बिल्कुल सही है इसके, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो कोटा का दशहरा फेमस है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, हरियाली तीज का त्योहार सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस त्योहार को तीज माता के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स तीनों ही कथन इस प्रश्न के बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, मकर संक्रांति का त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और इस दिन तिल के लड्डू और पकवान बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, ये गलत है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो इसके नाम से ही
स्पष्ट हो रहा है। मकर संक्रांति, तो मकर राशि में प्रवेश करता है। इसमें 1 और 3 कथन सही है, तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 17, कथन ए, गणगौर का त्योहार जयपुर में प्रसिद्ध है, इसे ईसर गौरा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों दोनों ही सही है इसमें, कथन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18, दोस्तों ये 2 स्टेटमेंट वाले कथन है, ये चौथे टाइप के प्रश्न है, तो इनको हल करते हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, ये बिल्कुल सही है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें होलिका के दहन के समय हर उसकी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये हिरण्यकश्यप पर प्रहलाद की भक्ति की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 19, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो कथन ए और बी दोनों ही सही है 19वें में। दोस्तों इस चैप्टर से सरल सरल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, छोड़ के नहीं जाना है चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही सरल चैप्टर है और आसानी से इसमें नंबर आप ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, हरियाली तीज सावन कृष्ण तृतीया को आती है, इसे जयपुर में कजली तीज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दिखने में बहुत सरल और आसान भी लग रहा है, लेकिन ये दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि हरियाली तीज सावन कृष्ण तृतीया को नहीं मनाई जाती है, बल्कि ये शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसे जयपुर में कजली तीज के नाम से नहीं जाना था फ्रेंड्स। जो बड़ी तीज होती है, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, उसको कजली तीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोनों ही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, न तो कथन ए और न ही बी। दोस्तों अभी तक अपने प्रमुख त्योहार देखे थे, अब क्षेत्रीय त्योहारों पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, कहीं धींगा गणगौर या फिर और जो भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 21, धींगा गणगौर किस शहर का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जोधपुर। धींगा गणगौर का त्योहार जोधपुर में प्रसिद्ध है, जो बेंतमार गणगौर के रूप में मनाया जाता है। बेंतमार गणगौर कहाँ? जोधपुर में, बेंतमार जोधपुर में। प्रश्न संख्या 22, कजली तीज का त्योहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बूंदी के अंदर कजली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज को बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है फ्रेंड्स। उदयपुर में किसकी सवारी निकाली जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदयपुर में किसकी सवारी निकाली? ईसर की, गोरा ईसर की, गणेश जी की, या केवल गोरा की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल ईसर की जो सवारी निकाली जाती है वहां पे, न कि गोरा और ईसर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। उदयपुर में गणगौर के त्योहार पर केवल ईसर यानी कि ईसर शिव जी को कहते हैं कि सवारी निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ की गणगौर की पूजा नहीं की जाती। प्रश्न संख्या 24, राजस्थानी संस्कृति में छोटी तीज किस शहर की प्रसिद्ध है? दोस्तों छोटी तीज या तीज हरियाली तीज ये जयपुर की प्रसिद्ध फ्रेंड्स, जयपुर की। जयपुर की छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध है, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। प्रश्न संख्या 25, दोस्तों इसमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें त्योहारों का लिस्ट है और एक जगह स्थान, यानी कि कौन सा त्योहार कौन से स्थान से संबंधित है। तो इसमें मिलाते हैं। धींगा गणगौर जोधपुर से संबंधित है, कजली तीज बूंदी से संबंधित है, और छोटी तीज जयपुर से संबंधित है, और फूल डोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। यानी कि इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इसका सही मिलान देखते हैं। धींगा गणगौर जोधपुर, कजली तीज बूंदी, छोटी तीज जयपुर और फूल डोल महोत्सव शाहपुरा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सूची 1 में त्योहार है और सूची 2 के अंदर महीने के नाम है।
यानी कि कौन सा त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है, इनका मिलान करना है। तो छोटी तीज श्रावण के महीने में मनाई जाती है फ्रेंड्स, श्रावण शुक्ल तृतीया को। कजली तीज भादवे के महीने में मनाई जाती है, जो कि श्रावण में जो छोटी तीज है उसके 15 दिन बाद, सावन शुक्ल तृतीया के 15 दिन बाद यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। धींगा, आप कजली तीज को ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है भादवे के में। और जो हरियाली तीज है वो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। हरियाली शुक्ल पक्ष यानी कि उजाले से संबंधित है, शुक्ल पक्ष में हरियाली, सावन शुक्ल तृतीया को। इसके 15 दिन बाद जस्ट अंधेरा हो जाता है, यानी कि कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। और इसके बाद में जो गणगौर है वो चैत्र में मनाई जाती है। और धींगा गणगौर इसके कुछ दिन बाद जोधपुर में वैशाख में मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में मेले दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। तो धींगा गणगौर का मेला जोधपुर में भरता है, बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है और खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये बिल्कुल सही मिले हुए हैं अपने आप में, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में त्योहार है, सूची 2 में है उनकी विशेषता। तो कजली तीज पर तीज की प्रसिद्ध सवारी निकलती है, छोटी तीज पर तीज की प्रसिद्ध सवारी निकलती है। कजली तीज बूंदी में प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर को बेतमार गणगौर भी कहते हैं और गणगौर ईश्वर और गौरा की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर होगा 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। छोटी तीज का त्योहार जयपुर में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कजली तीज का त्योहार बूंदी में प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। धींगा गणगौर बेंतमार गणगौर के रूप में मनाई जाती है और मारवाड़ में गणगौर की पूजा नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, क्योंकि मारवाड़ में भी गणगौर की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। अब प्रश्न 30 देखिए, 29 तो हो गया था। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। छोटी तीज को सावणी तीज भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। धींगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण तृतीया को आता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, क्योंकि गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण तृतीया को नहीं, चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, ये तो बिल्कुल सही है। उदयपुर में केवल ईश्वर की सवारी निकाली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। कजली तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। छोटी तीज को सातुड़ी तीज कहते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स। छोटी तीज को हरियाली तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज बड़ी तीज को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। कजली तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। धींगा गणगौर को बेंतमार गणगौर कहा जाता है। गणगौर के दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना करती है। छोटी तीज को कजली तीज भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि छोटी तीज हरियाली तीज को कहते हैं और कजली तीज बड़ी तीज को कहते हैं। प्रश्न संख्या 33, जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। छोटी तीज का त्योहार सावन शुक्ल तृतीया को आता है, सावन शुक्ल तृतीया, हाँ बिल्कुल सही। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 34। तो प्रश्न संख्या 34 से लेके 40 तक सवाल देखेंगे और फिर शॉर्ट टेबल है जिसमें सभी त्योहार और उनकी तिथियां दी गई है, बिल्कुल शॉर्ट में उनको देखेंगे।
देखते हैं प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजली तीज का त्योहार बूंदी में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसे सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही है इसके। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 35, धींगा गणगौर का त्योहार वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, यह केवल जोधपुर में प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं बेंत से पुरुषों को मारती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग सभी सही है इसमें। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर के दिन ईश्वर और गोरा की पूजा की जाती है। इस त्योहार पर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करती है। यह त्योहार 16 दिनों तक मनाया जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसमें तीनों ही सही है। गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिनों तक चलता है। इसमें ईश्वर और गोरा की पूजा होती है और कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना करती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, नीचे दिए गए कथन, उनमें कथनों को पढ़ के इसके आंसर दें। कथन ए, छोटी तीज का त्योहार जयपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये दिन महिलाएं लेरिया पेड़ पहनकर माता पार्वती की पूजा करती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, दोस्तों अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनके साथ ही अपन एक शॉर्ट टेबल त्योहारों की और उसकी तिथियों की करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 38, कथन ए, कजली तीज को त्योहार बूंदी में प्रसिद्ध है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। यानी कथन ए और बी दोनों ही सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 39, दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, धींगा गणगौर को बेतमान गणगौर भी कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में कथन बी है कि जोधपुर में मनाई जाती है। धींगा गणगौर को बेतमान गणगौर कहते हैं, सही है। ये जोधपुर में मनाई जाती है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। दोस्तों अब ये टेबल है जिसके अंदर महीने वाइज जो प्रमुख प्रमुख त्योहार है उनको ऊपर पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे चैत्र का त्योहार है, वो चैत्र का महीना है, इसके अंदर जो एकम है उसको धुलंडी मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों फाल्गुन महीने की जो अंतिम तिथि होती है पूर्णिमा, उसको होली होती है और उसके दूसरे दिन से नया महीना शुरू हो जाता है जिसकी प्रथम तिथि को धुलंडी कहते हैं। और धुलंडी के जो 7 दिन बाद यानी कि अष्टमी आती है उसको गुड़ला त्योहार मनाया जाता है और शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है, यानी कि धुलंडी के 7 दिन बाद। तो गुड़ला त्योहार और शीतलाष्टमी आपको याद हो गया होगा, होली के बाद मनाई जाती है, जस्ट 8 होली के बाद जो जस्ट 8 अष्टमी आती है उसको। उसके बाद में इसका है शुक्ल पक्ष, यानी कि अमावस्या के बाद। तो एकम आती है, उससे नवरात्र की स्थापना हो जाती है चैत्र में, ठीक है। और नवमी होती है, उसको श्री रामनवमी होती है। त्रयोदशी है, महावीर जयंती होती है। और पूर्णिमा होती है, वो हनुमान जयंती होती है। तो फ्रेंड्स चैत्र महीने के जो इम्पोर्टेंट त्योहार थे वो अपन ने करे, जैसे एकम को धुलंडी, अष्टमी को शीतलाष्टमी, फिर शुक्ल पक्ष में एकम को नवरात्र की स्थापना, और नवमी को रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। नेक्स्ट है दूसरा महीना वैशाख। वैशाख के अंदर दोस्तों कृष्ण पक्ष में वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गणगौर मनाई जाती है जोधपुर में। तो यानी कि एक त्योहार तो ये आ गया पूरे कृष्ण पक्ष का। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के अंदर जो तृतीया आती है उसको आका तीज कहते हैं, यानी कि वैशाख में कृष्ण पक्ष में जो आ रही है उसको धींगा गणगौर, उसके 15 दिन बाद आ रही है उसको आका तीज कहते हैं। और वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसको पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का महीना। तो दोस्तों ज्येष्ठ के महीने में एक तो अमावस्या आती है जो कि कृष्ण पक्ष में लास्ट की तिथि होती है, इसको वट अमावस्या कहते हैं। इसके बाद इसका जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर भी देखते हैं जो दशमी है उसको गंगा दशहरा कहते हैं। और जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी, यानी कि ज्येष्ठ के महीने में आती है निर्जला एकादशी। उसके बाद आ गया आषाढ़। आषाढ़ में दोस्तों
कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार ही नहीं है। शुक्ल पक्ष के अंदर इसकी जो 11 आती है एकादशी, उसके दिन देवस हो जाते हैं, यानी कि देव सोमनी 11 आती है, वो आषाढ़ के अंदर आती है। ठीक है, और वो भी शुक्ल पक्ष में। ठीक है, और उसके बाद आती है पूर्णिमा, वो गुरु पूर्णिमा आती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स सावन का महीना। दोस्तों सावन और भाद्रपद के महीने में खूब त्योहार आते हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करना और बार बार यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सावन के महीने में देखते हैं सबसे पहले जो पंचमी आती है, कृष्ण पंचमी, उसको नाग पंचमी कहते हैं। और नवमी आती है, उसको निडरा नवमी या गोगा नवमी। गोगा नवमी तो भारत में उसमें भाद्रपद में आती है। इसमें जो नवमी है उसको निडरा नवमी कहते हैं। और अमावस्या आती है, उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। उसके बाद आएंगे अपन शुक्ल पक्ष के अंदर। जो शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है सावन की, उसको श्रावणी तीज या हरियाली तीज कहते हैं। और उसकी पूर्णिमा आती है, उसके दिन राखी होती है, रक्षाबंधन। तो देखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाद्रपद महीना। ठीक है, भाद्रपद महीना के अंदर भी बहुत सारे त्योहार आते हैं। भाद्रपद महीना की जो कृष्ण पक्ष है, उसकी अगर जो तृतीया है उसको कजरी तीज कहते हैं। षष्ठी है उसको हला षष्ठी कहते हैं या हलाष्ठी कहते हैं, जो भी है। और उसके बाद भाद्रपद में तीज है, उसको कजरी तीज कहते हैं। और षष्ठी को हल षष्ठी। और अष्टमी जो है उसको जन्माष्टमी। दोस्तों कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था श्री कृष्ण जी का, तो यानी कि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी। और शुक्ल पक्ष में कृष्ण भगवान, इसलिए मतलब कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ था। और राधा जी का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष में, यानी कि शुक्ल पक्ष भाद्रपद के महीने की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष में नवमी आती है उसको गोगा नवमी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष के अंदर जो दशमी आती है उसको तेजादशमी कहते हैं। उसके बाद में है भादवे की जो 11 आती है उसको जलजूलनी एकादश कहते हैं। भाद्रपद महीने में जो एकादशी आती है उसको जलजूलनी एकादशी कहते हैं। और भाद्रपद महीने में जो चतुर्दशी आती है उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं भाद्रपद के बाद में अश्विन का महीना आता है फ्रेंड्स। तो अश्विन महीने में यही है, अश्विन महीने की जो प्रतिपदा होती है उससे श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। वैसे तो इससे पहले पूर्णिमा से, इसके एक दिन पहले यानी कि पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें प्रतिपदा से माना है। अश्विन महीने की प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। और इसके जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष में तो ये श्राद्ध शुरू होते हैं और शुक्ल पक्ष में नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में शुक्ल पक्ष के अंदर जो दशमी आती है उसको विजयदशमी कहा जाता है, दशहरा। और उसकी अश्विन के महीने में जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स कार्तिक महीने के त्योहार। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में, यानी कि कृष्ण पक्ष पहले ही आता है फ्रेंड्स इसमें, और शुक्ल पक्ष जो बाद में आता है। तो कार्तिक महीना हो गया। कार्तिक महीने देखते हैं चतुर्दशी को करवा चौथ आती है कार्तिक में, शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी, यानी कि कार्तिक के महीने में जो भी दिवाली से पहले सारे त्योहार आ रहे हैं ना, वो कृष्ण पक्ष में आएंगे। उसमें देखो करवा चौथ आ गई, धनतेरस आ गई और दिवाली। ठीक है, उसके बाद में जो दिवाली के बाद में आते हैं कार्तिक महीने में, उनकी सूचना। भाई प्रतिपदा को गोवर्धन मनाया जाता है, द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है, और नवमी को आंवला नवमी। तो यानी कि शुक्ल के अंदर नवमी आंवला नवमी, और कृष्ण के अंदर नवमी, कृष्ण पक्ष के अंदर जो नवमी होती है शुक्ल पक्ष में नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसको देव उठनी एकादशी कहते हैं फ्रेंड्स। और जो पूर्णिमा होती है वो उसको कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा ही कहते हैं। इस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है माघ का महीना फ्रेंड्स माघ के महीने में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो ये है कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसको तिलचौथ कहते हैं, और माघ महीने की जो पूर्णिमा उसको माघ पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंतिम महीना जिसमें त्योहार भी आते हैं और पूछे भी जाते हैं, फाल्गुन का महीना, ये अंतिम महीना दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार। जो फाल्गुन महीने की जो कृष्ण चतुर्दशी है उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि, कृष्ण चतुर्दशी। उसके बाद में
इसके जो ये फाल्गुन पक्ष है, इसका शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उसको फुलेरा दूज के नाम से त्योहार मनाया जाता है। और इसकी जो पूर्णिमा है फाल्गुन की, उसके दिन होली का दहन होता है। तो फ्रेंड्स 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट स्लाइड टेबल जिसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट में आपको इम्पोर्टेंट त्योहार और उनकी तिथियां दी गई है। आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे अन्य दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट करें। और अपन आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। जय हिंद। ये प्रश्न संख्या 40 है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट में देना।